बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये भी मोड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। मॉर्गेज इंट्रोडक्शन। A mortgage is a security. Mortgage जो है is a security for the payment of debt. तो ये एक सिक्योरिटी का प्रोसेस है। Mortgage is a security for the payment of debt. जो आपने कर्जा लिया है उसकी पेमेंट आपने देने के लिए कोई भी चीज आप सिक्योरिटी के तौर पर देते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है मॉर्गेज कहते हैं। तो मॉर्गेज इज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। इसमें भी पार्टीज जब शामिल होंगी तो ही क्रिएट होगा। By the act of parties. Mortgage is created by the act of the parties by written documents. तो इसमें एक written documents बनाया जाता है जिसमें mortgage deed जिसको हम कहते हैं वो तैयार होती है। इसके बाद जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मॉर्गेज डीड तैयार करते हैं जिसको एक रिटन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। रिटन डॉक्यूमेंट के जरिए से दो लोगों के दरमियान मॉर्गेज क्रिएट होता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ डेट, प्रोवाइडिंग फॉर सिक्योरिटी। और वो डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है वो प्रोवाइड किया जाता है सिक्योरिटी के लिए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी और द पेमेंट्स ऑफ द डेट। तो जो सिक्योरिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो आपने डेट लिया है उसको नेक्स्ट वापस देने का प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसको देना है। इस सूरत हाल में मॉर्गेज कंप्लीट होती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन कि मॉर्गेज इज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज बाय रिटन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी और द पेमेंट ऑफ डेट। तो परफॉर्मेंस जो ड्यूटी इसके अंदर मेंशन की गई है कि भाई मैंने आपको इस तरह पैसे देने हैं, इंस्टॉलमेंट में देने हैं, जैसे भी देने हैं, तो वो एक उसकी ड्यूटी होती है। और ड्यूटी के एवज जो है वो अपनी सिक्योरिटी देता है कि मैं ये ड्यूटी परफॉर्म करूंगा तभी जो है वो एक मॉर्गेज का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो उसमें एक परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी होती है और द पेमेंट ऑफ डेट या जो पेमेंट होती है कर्ज की सूरत में हमने ली हुई होती है वो वापस करने का ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। रेलिवेंट प्रोविजंस है इसमें सेक्शन 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसको सेक्शन 58 जो है वो डील करता है। उसके अंदर ये तमाम तरीकाकार है कि प्रॉपर्टी कैसे मॉर्गेज होनी है और उसके बाद आपको कैसे जो है क्रेडिटर्स ने आपको पेमेंट्स देनी है और आपने उसको रिटर्न करना है और मॉर्गेज प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो इसमें सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है 58 सेक्शन जो है इसको डील करता है। इसके बाद मीनिंग ऑफ मॉर्गेज, इट मींस ए कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय डेटर। तो मीनिंग ऑफ मॉर्गेज में इसको कन्वेंस कहा गया है। मीनिंग मॉर्गेज जो है कन्वेंस है, एक डीड्स को तैयार करने का तरीका है, which means conveyance of property by debtor to a creditor as a security for debt।
ऑन द कंडीशन दैट इट शैल बी रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ डेट। तो ये सिक्योरिटी के तौर पे जो है ये हमने देना होता है इस कंडीशन पे कि जो ही पैसे वापस होंगे तो वापस वो एग्रीमेंट कंप्लीट होगा, उसको जो सिक्योरिटी है वो वापस मिल जाएगी। तो ये इसका मीनिंग है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज, इसको डिफाइन किया है। मॉर्गेज की डेफिनेशन, mortgage is a transfer of an interest। डेफिनेशन में है mortgage is a transfer of an interest एक इंटरेस्ट का ट्रांसफर है, एक जो जिस बंदे के पास कोई इंटरेस्ट है, कोई फायदा है, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फायदा ले रहा है, तो वो ट्रांसफर करने का प्रोसेस जो है वो मॉर्गेज है। वो मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इंटरेस्ट जो है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है, वो ट्रांसफर करके आपने किसी को देना है, क्रेडिटर्स को देना है, उससे पेमेंट लेनी है डेट की सूरत में, और जब वो वापस करनी है तो अपना इंटरेस्ट भी जो है वो वापस लेना है। ट्रांसफर जो आपने उसको करके दिया था वो वापस लेना है। तो डेफिनेशन है मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। तो इसका मकसद उन्होंने इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर ही बयान किया है, फॉर द पर्पस ऑफ securing for the purpose of securing the payment of money। तकरीबन यहां तक डेफिनेशन वैसे कंप्लीट हो जाती है। फॉर द पर्पस ऑफ securing the payment of money advanced by way of loan, जो आपने एडवांस में लिया है लोन कर्ज की सूरत में, एडवांस बाय वे ऑफ लोन। जो आपने लोन की सूरत में एडवांस में जो रकम ली है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है हमने चलाना होता है, उसमें इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर करना होता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें पार्टीज, मॉर्गेजर पार्टीज जो है वो उनको क्या कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद पार्टीज को इसमें क्या कहेंगे, जो पार्टीज इस एग्रीमेंट में आएंगी, इस मॉर्गेज डीड में आएंगी, उसमें मॉर्गेजर। द ट्रांसफेरियर इज कॉल्ड मॉर्गेजर। जो ट्रांसफेरियर होता है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा होता है, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा होता है, उसको यहाँ पे ट्रांसफेरियर इज कॉल्ड मॉर्गेजी, मॉर्गेजर। मॉर्गेजर होता है जो ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफेरी होता है जिसको वो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है उसको मॉर्गेजी कहते हैं। ट्रांसफेरी इज कॉल्ड
कॉल्ड मॉर्गेजी। मॉर्गेजी जो ट्रांसफेरी है उसको मॉर्गेजी कहते हैं। और जो अमाउंट दी गई है और वापस लेनी है इंटरेस्ट की सूरत में, ये प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट of which payment is secured for the time being is called mortgage money। तो mortgage money तीसरे नंबर पे है, जो जिसके लिए ये सिक्योरिटी दी गई है, जिस रकम के लिए, उसको मॉर्गेज मनी कहते हैं। ये तीन तरह की टर्म्स जो है आगे इस्तेमाल होनी है। मॉर्गेज मनी तीसरे नंबर पे है, मॉर्गेज मनी। तो नंबर 4 पे है मॉर्गेज डीड। जो रकम इस्तेमाल होनी है, लेन देन होना है, वो मॉर्गेज बनी है। इसके बाद मॉर्गेज डीड्स, मॉर्गेज डीड द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट वहां पे तैयार किया गया पार्टीज की तरफ से, उसको मॉर्गेज डीड कहा गया। इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों पार्टीज एग्री हुई हैं, एक ने पेमेंट की है और दूसरे ने उसके मुकाबले में सिक्योरिटी दी है। तो इस तरह जो है वो मॉर्गेज को जिस इंस्ट्रूमेंट पे जो है वो उन्होंने तैयार किया है, उसको मॉर्गेज डीड कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट इफ एनी वे बाय व्हिच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड। तो उसको मॉर्गेज डीड कहते हैं। तो अब एसेंशियल्स हैं तीन तरह के। एसेंशियल्स ये पार्टीज की। इसके बाद एसेंशियल्स है, इसमें क्या चीजें जरूरी हैं। एसेंशियल्स, मॉर्गेज के एसेंशियल्स हैं। कैसे एक मॉर्गेज कंप्लीट होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो उस एसेंशियल्स में फॉलोइंग आर एसेंशियल्स। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले जो है ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट है। नंबर 2 पे स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी है। और तीसरे नंबर पर सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लोन। तो ये तीन चीजें हैं। ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट नंबर 1 पे है, ट्रांसफर होना है इंटरेस्ट को। नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। नंबर 3 पे है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लोन। तो नंबर तीसरा जो एसेंशियल है वो सिक्योरिटी है, जो आपने पेमेंट के लिए, लोन के लिए जो आपने सिक्योरिटी दी है, वो है सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ लोन। जो इसमें लोन आपने क्रेडिटर से लिया है, उसके लिए सिक्योरिटी है, वो जरूरी है। इसके बाद काइंड्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये टॉपिक मुकम्मल तौर पे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, वो कोई भी को काइंड्स को इसको पूछ सकता है, इसका तारुफ पूछ सकता है कि मॉर्गेज क्या है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद इसकी काइंड्स हैं, जो हर दफा एग्जाम्स में वो पूछ लेते हैं। बाद में दो काइंड्स का डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो आज हम उसको, इसकी काइंड्स को डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, कितनी काइंड्स हैं इसकी। नंबर फर्स्ट है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज है। सिंपल मॉर्गेज में उन्होंने बताया सिंपल मॉर्गेज इज अ ट्रांजैक्शन इन विच विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन उन्होंने बताई है, एक ट्रांजैक्शन होनी है और इसमें प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं होनी, डिलीवर नहीं होना। प्रॉपर्टी का कब्जा जो है, पोजेशन जो है वो डिलीवर नहीं करना ट्रांसफेरी के पास, वो मॉर्गेजी के पास ट्रांसफर नहीं होगा, वो मॉर्गेजर के पास ही रहेगा।
तो इन्होंने सिंपल का इसीलिए कहा है कि ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आप पैसे लेते हैं और अपनी सिक्योरिटी दे देते हैं और उसमें प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं देते हैं। The mortgager binds himself personally to pay the mortgage money and agree expressly or impliedly, तो उसमें जो है अपने आप को बाइंड कर लेता है मॉर्गेजर जो है पर्सनली तौर पे कि उसने मॉर्गेज जो अमाउंट है मनी है वो पे करनी है एक्सप्रेसली एंड एग्री एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, और उसमें एग्री होता है एक्सप्रेसली तौर पे या इम्प्लाइडली तौर पे। तो ये एक सिंपल मॉर्गेज है। इसमें उन्होंने एसेंशियल दिए हैं, इसके एसेंशियल्स भी बताए हैं सिंपल मॉर्गेज के। तो इसमें प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज, पोजेशन इज नॉट डिलीवर, इसमें पोजेशन जो है डिलीवर नहीं होता। पर्सनल ऑब्लिगेशंस टू पे द डेट, इसमें पर्सनल ऑब्लिगेशंस के ऊपर जोर दिया गया है कि उसकी जाती तौर पर जिम्मेदारी होती है कि उन्हें पैसे देने हैं। ऑब्लिगेशंस मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, और ऑब्लिगेशन जो है वो एक्सप्रेस या इम्प्लॉयड होगी। और ट्रांसफर ऑफ राइट काज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट। तो ये है कि ट्रांसफर ऑफ राइट जो है इसमें सबब बन सकता है कि आपने राइट तो उसको ट्रांसफर कर दिया, वो इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी सोल्ड कर सकता है। अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाएगी, बेचने का ट्रांसफर के मॉर्गेजी के पास जो है राइट चला जाता है सिंपल मॉर्गेज में। उन्होंने ये भी बताया नंबर 5 पे इसके एसेंशियल्स में। इसके बाद है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, नंबर 2 पे है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें कंडीशन दी गई है, कोई भी कंडीशन आप रख लें मॉर्गेज डील करते हुए। तो कंडीशनल सेल बाय कंडीशनल मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो उसमें सेल की कंडीशन रख दी गई है। सिंपल मॉर्गेज में भी उन्होंने एसेंशियल में भी यही बता दिया है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, लेकिन ये कंडीशन जब मेंशन हो गई तो वो मॉर्गेज इन कंडीशन सेल हो गया कि उसमें उसके अंदर ही मेंशन कर दिया कि प्रॉपर्टी भाई अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम ये प्रॉपर्टी आपकी बेच देंगे। वेयर दी मॉर्गेजर ostensibly sells the mortgage property on condition that on default of the payment of the mortgage money on a certain date the sale shall become absolute। तो इसमें एक तरह से उन्होंने पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी भी तकरीबन उनके पास ही चली जाती है जब उनको ये कंडीशन दे दी गई कि भाई जब हम ये पैसे जो है अगर ना रिटर्न किए तो सेल कर देंगे ऑन सर्टेन डेट, जिस डेट का उन्होंने वादा किया कि इस डेट तक आपने पैसे देने हैं, अदरवाइज उसको सेल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो वो एक सेल की कंडीशन उन्होंने डाल दी मॉर्गेज के अंदर ही कि एक इवेंट के हैपनिंग की है कि अगर आप पैसे दे देंगे तो ठीक है, अगर पैसे ना दे सके तो ये जो आपने मॉर्गेज करके दी है चीज ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम सेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है जिसमें डेट फिक्स होती है। इसके एसेंशियल्स में है सेल शैल बिकम, अच्छा इसके एसेंशियल में है दिस मॉर्गेज इज अ फॉर्म ऑफ सेल। तो उन्होंने इसको फॉर्म ऑफ सेल कहा है कि ये भी सेल के किस्म है मॉर्गेज। तो उसमें दूसरा एसेंशियल है सेल बिकम एब्सोल्यूट, तो सेल उस वक्त मुकम्मल होगी जब वो बंदा मॉर्गेज जो है वो अमाउंट देने में डिफॉल्ट कर जाता है, नॉन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी होती है उसमें वो पेमेंट जो है वो नहीं देता। सेल में बिकम वाइड ऑन दी नॉन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, सेल बिकम वाइड हो जाएगी ऑन दी पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, जब पेमेंट आपने दे दी तो सेल वाइड हो जाएगी। इसके एसेंशियल में जब पेमेंट नहीं देंगे तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगी। अगर पैसे दे दिए तो सेल जो है वाइड हो जाएगी। नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज गिवन, लेकिन इसमें पोजेशन जो है उसके पास ही रहता है, ट्रांसफेरियर के पास रहता है, मॉर्गेजर के पास रहता है। देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द मॉर्गेजर, तो इसमें उन्होंने पर्सनल लायबिलिटी से उसको आजाद कर दिया है इस कंडीशनल सेल में कि उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, अगर पैसे देगा तो ठीक है, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी हम सेल में कन्वर्ट कर देंगे। नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज गिवन, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी। और लास्ट में है रेमेडी ऑफ द मॉर्गेजी इज बाय फोरक्लोजर ओनली, तो इसमें रेमेडी
जो है मॉर्गेजी के पास ये है नॉन पेमेंट में कि वो उसको जब्त कर सकता है, उसको अपने कब्जे में फौरन ही ले सकता है। जो उसको पता चलेगा उसको अपने कब्जे में ले लेगा, फोरक्लोजर कर देगा कि भाई आप आपका इस प्रॉपर्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अपनी तहवील में ले लेगा। इसके बाद नंबर 3 पे है असोफ्रैक्चरी मॉर्गेज। असोफ्रैक्चरी मॉर्गेज नंबर 3 पे है। असोफ्रैक्चरी मॉर्गेज, हाँ ये नंबर 3 पे है। असोफ्रैक्चरी मॉर्गेज वेयर mortgage deliver the possession and express or by implication binds himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee and authorize him to retain such possession unless the payment of mortgage money and to receive the rents and profits accruing from the property। तो इसमें उन्होंने वो इंटरेस्ट भी उसको दे दी है मॉर्गेजी को, जिससे उन्होंने लोन लिया है, तो उसको कह दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है इसका पोजेशन भी ले ले और इसका जो रेंट वगैरह मिल रहा है, इससे जो भी इंटरेस्ट हो रहे हैं, तो वो भी आप अपने पास रखें जब तक मैं पेमेंट नहीं देता। तो इसको फ्रैक्चरी मॉर्गेज कहते हैं, जिसमें पोजेशन भी उन्होंने उनको दे देना है। तो एंड टू रिसीव द रेंट एंड प्रॉफिट अकॉर्डिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो उसमें रिसीव करने हैं मॉर्गेजी ने रेंट और प्रॉफिट जो प्रॉपर्टी में से हासिल होते हैं या उसके किसी हिस्से में से जो है वो निकलते हैं इन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। तो उसको मॉर्गेज मनी की सूरत में जो उससे रेंट निकलना है वो उससे जो है वसूल करते रहना है जब तक कि उनका डेट पूरा नहीं हो जाता, कर्जा जो है पूरा नहीं हो जाता। या उसमें एक कंडीशन और भी दी है कि कुछ वो अदा कर रहा होता है और कुछ वो रेंट में से काट रहे होते हैं, दोनों चीजों से पैसे ले रहे होते हैं। और इस तरह फ्रैक्चरी मॉर्गेज जो है एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें उन्होंने उस प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, उससे फायदा भी उठा रहे होते हैं। इस तरह की जो एग्जांपल्स है फ्रैक्चरी मॉर्गेज की कि किसी भी इदारे ने उन्हीं की बिल्डिंग में अपना बिजनेस शुरू कर लिया और उनको लोन भी दे दिया और उस इदारे का जो वो रेंट पे करना था वो रेंट भी उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, उसके डेट्स में शामिल कर रहे हैं और उससे वो पैसे भी ले रहे हैं। जब जो ही वो पूरे हो जाएंगे तो वो एक असोफ्रैक्चरी मॉर्गेज से वो आजाद हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी भी आजाद हो जाएगी, वो बंदा भी आजाद हो जाएगा। तो ये असोफ्रैक्चरी मॉर्गेज है। इसके एसेंशियल में है नो पर्सनल लायबिलिटी ऑन द मॉर्गेजर, तो इसमें पर्सनल लायबिलिटी नहीं है मॉर्गेजर के ऊपर। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड टू द मॉर्गेजी, तो इसमें पोजेशन जो है वो डिलीवर होना है मॉर्गेजी के पास, उनको पोजेशन दे देना है। वो जो चाहे तो वो उस प्लाट को इस्तेमाल करें, उसमें बिल्डिंग उसके अंदर जो बिल्डिंग है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मोस्टली इस तरह के जो है मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं, लोगों से गोडाउन्स ले लेती हैं, उनको पैसे भी दे देती हैं और साथ में कुछ कर्जा भी दे देती हैं और उनकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके अपना गोडाउन बना के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, जिससे दोनों तरफ से जो है पैसे आना शुरू हो जाते हैं। उस प्रॉपर्टी में से भी एक किस्म का रेंट वगैरह उसका कुछ हिस्सा रेंट आउट कर दिया, कुछ हिस्सा इस्तेमाल में ले लिया, वहां से भी पैसे लेना शुरू कर दिया और उस बंदे से भी जिसको कर्जा दिया है। तो इसके बाद मॉर्गेजी कैन नॉट सेल आउट द प्रॉपर्टी, सेल आउट द प्रॉपर्टी, इसमें सेल आउट नहीं होगी प्रॉपर्टी, जो ही पैसे पूरे होंगे उन्होंने वो आजाद कर देनी है। नो टाइम पीरियड इज फिक्स टू पे दी मॉर्गेज मनी, इसमें टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं करते। फ्रैक्चरी मॉर्गेज में कोई आता है उसमें टाइम पीरियड भी नहीं होता, भाई जब तक आपका कर्जा चल रहा है तो आप प्रॉपर्टी को रखें, इस्तेमाल करें और उससे रेंट वगैरह हासिल करें। तो मॉर्गेज टाइटल फॉर रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, तो सिर्फ उसके रेंट्स और प्रॉफिट्स का वो हकदार होता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी में से, जो मॉर्गेजी है जिसने कर्जा लिया है, जो क्रेडिटर है दूसरे। इसके बाद इंग्लिश मॉर्गेज है और लास्ट में एक और दो और हैं। चलिए इंग्लिश मॉर्गेज नंबर 4 में है इंग्लिश मॉर्गेज।
mortgage, where the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to a proviso that he will re-transfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called English mortgage. तो इसमें इंग्लिश मॉर्गेज में उन्होंने ये कहा है कि प्रॉपर्टी भी आपने दे दी है, कर्ज लेके उनको ट्रांसफर कर दिया है और एब्सोल्यूट ट्रांसफर का प्रोसेस करवा लिया, लेकिन जो ही आपने पेमेंट क्लियर किया है वो प्रॉपर्टी वापस देने के पाबंद है, उन्होंने दोबारा आपको ट्रांसफर करवा के देनी है। रीट्रांसफर का यहाँ पे जिक्र है कि इसमें दोबारा रीट्रांसफर होगी टू द मॉर्गेजर अपॉन ए पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। Mortgagor bind himself to repay the mortgagee on a certain date, तो अपने आप को बाइंड करता है, इसके एसेंशियल में है प्रॉपर्टीज एब्सोल्युटली ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी। तो प्रॉपर्टी जो है मुकम्मल तौर पर मॉर्गेजी के पास ट्रांसफर होगी इंग्लिश मॉर्गेज में, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोवाइडर। तो इस इंग्लिश मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जो है वो कंपलसरी कहा गया, जरूरी कहा गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तभी ये इंग्लिश मॉर्गेज जो है कंप्लीट होता है। ये प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेजी को देनी है, उसके बाद आपने कर्जा लेना है और जब कर्जा खत्म होगा वो प्रॉपर्टी रीट्रांसफर होनी है। उन्होंने रीट्रांसफर का एक राइट भी रख दिया मॉर्गेजर के पास कि उन्होंने कर्जा अदा करना है तो प्रॉपर्टी रीट्रांसफर होगी, इसके अलावा उनको कोई अदर ऑप्शन नहीं दी गई। इसके बाद है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो ये बहुत पुराने दौर में होता था कि आप कोई भी टाइटल डीड लेके जाते थे, कागज लेके जाते थे किसी भी बैंक के पास, किसी भी क्रेडिटर कंपनी के पास जो आपको कर्जा देती थी, तो वो आप उसको उसके पास जमा करवाते थे टाइटल डीड और वो उसके ऊपर कर्जा देता था, और जब आप कर्जा वापस करते थे तो एक मॉर्गेज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ नंबर 4 पे है। नंबर 5 पे है mortgage by deposit of title deeds। टाइटल डीड्स का मतलब है जिसकी मलकियत आपके पास है, कोई भी ऐसी डीड जिस पे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मलकियत जो है आपके पास डीड की सूरत में है, किसी भी तहरीरी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में मलकियत है, टाइटल है, तो वो टाइटल आप लेके जाते थे और उसके ऊपर जो उन्होंने where the person specify in his behalf delivers to a creditor or as agent document of title to immovable property। तो immovable property का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स था टाइटल का, तो वो आप उनको देते थे, और यही सबसे पुराना जो है ना यही मेथड आ रहा है कि वो प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो अपने पास रखते थे और उसके ऊपर कर्जा देते थे विद इंटेंट टू ग्रेट सिक्योरिटी। तो इस नियत से कि सिक्योरिटी जो है उनके पास रहे। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो इसके एसेंशियल में है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड इज डिपॉजिट एज सिक्योरिटी। तो डॉक्यूमेंट्स जो है टाइटल डीड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड जो है वो डिपॉजिट होंगे, जमा होंगे एज सिक्योरिटी। देयर इज अ डेट, इसमें कर्ज का होना जरूरी है, उसमें अगर पेमेंट लेते हैं तो उनको ये जमा करवाने जरूरी है। ऑन द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी द टाइटल डीड इज रिटर्न। जो ही पैसे आप जमा करवाएंगे, आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगी, तो उसके बाद आपको टाइटल डीड जो है वापस दे दी जाएगी। इसके बाद लास्ट है नंबर 6 जो है anomalous mortgage। anomalous mortgage। तो ये लास्ट वन है, आखिरी है। The mortgage which is not a simple mortgage और ना ही ये mortgage by conditional sale है, supplementary mortgage है, ना ही English mortgage है और mortgage by deposit of title deed भी नहीं है। वो इन 5 कैटेगरीज में कोई भी mortgage नहीं आता, तो वो anomalous mortgage में आता है। उन्होंने सिर्फ इतनी डेफिनेशन दी है और इसको यहीं पे खत्म कर दिया है। It's called anomalous mortgage। रेमेडीज फॉर मॉर्गेजेस, तो ये आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। चलें।
अल्लाह हाफिज़।